फरवरी ने दुनिया भर के निवेशकों को खून के आंसू रुला दिए और आखिरी दिन भी राहत नहीं मिली। 28 फरवरी का दिन निवेशकों की जिंदगी के लिए एक रेड फ्राइडे की तरह आया। शेयर बाजार के हर सेक्टर में लाल निशान में क्लोजिंग दी और बाजार क्रैश करता दिखाई दिया। बाजार खुलते ही निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। किसी भी सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स हरा नहीं है। ओवरऑल बात करें तो बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4.46 लाख रुपए घट गया। 28 फरवरी 2025 को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसने निवेशकों का भारी नुकसान कर दिया। सेंसेक्स 1414 अंक गिर गया। निफ्टी 22,200 से नीचे चला गया। भारतीय शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बाद निवेशकों के बीच डर भी बढ़ गया है कि आखिर अब शेयर मार्केट किस करवट बैठेगा। लेकिन ये डर सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिए नहीं है, बल्कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी तगड़ा असर पड़ा है। या यूं कहें कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी शेयर मार्केट में आई फरवरी के महीने की गिरावट के बाद सख्ते में आ गई है। इस गिरावट का असर म्यूचुअल फंड्स पर भी पड़ता दिखाई दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी की बात की जाए तो सेंसेक्स 4.5 अंक से ज्यादा टूट गया और 4.5 अंक से ज्यादा ही निफ्टी इंडेक्स भी गिरता दिखाई दिया। लेकिन ज्यादातर इक्विटी फंड्स ने फरवरी में 25% तक का नुकसान झेला है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 542 फंड्स में से 487 फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि सिर्फ 55 फंड्स ही फरवरी के महीने में फायदे में रहे हैं। चलिए फायदे के फंड की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स रहे जिनको सबसे ज्यादा नुकसान फरवरी के महीने में झेलना पड़ा है। सबसे पहले नंबर पर बात कर लेते हैं सैमको फ्लेक्सी कैप फंड की। इस फंड को 24.59% की गिरावट देखनी पड़ी। फरवरी के महीने में इस फंड को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बाद बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की। इस फंड को फरवरी के महीने में लगभग 24% के आसपास का नुकसान झेलना पड़ा। फरवरी के महीने में नुकसान झेलने वाले फंड्स में टॉप 2 फंड्स में रहे हैं सैमको फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसके बाद नाम आता है श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड का भी। इसने भी लगभग 24% के आसपास का नुकसान झेला है। वहीं एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करें तो लगभग 22.25% की गिरावट इस फंड में दर्ज की गई। यही नहीं, फरवरी के महीने में स्मॉल और मिड कैप फंड्स पर भी अच्छा खासा दबाव रहा। ये फंड्स भी बुरी तरह लुढ़कते नजर आए। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो इसमें 19.26% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं डीएसपी स्मॉल कैप फंड में भी 19% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये लगभग 17.25% टूटता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी तरफ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें तो ये भी 17.19% टूटा है। इस गिरावट में लगभग सभी फंड्स के ऊपर अच्छा खासा दबाव रहा। कॉन्ट्रा और पीएसयू फंड्स भी इस गिरावट के दौर को नहीं झेल सके। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 7.65% का नुकसान झेला, तो वहीं कॉन पीएसयू फंड भी 11.20% गिर गया। हालांकि इस गिरावट के बीच में भी कुछ फंड्स ने शानदार रिटर्न भी दिया है। ऐसे फंड्स भी हैं जो इस गिरावट के बीच खुद को संभालने में और निवेशकों के पोर्टफोलियो को संभालने में भी बेहतर भूमिका निभा कर गए हैं। पहले नंबर पर नाम आता है मिराय एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स का। इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और ये रिटर्न बेहद जबरदस्त रहा। इस फंड ने 39.28% का जबरदस्त रिटर्न दिया। वहीं एचएसबीसी ब्राजील फंड की बात करें तो इसने भी लगभग 13.05% का मुनाफा कमाकर निवेशकों को दिया है। मिराय एसेट एसएनपी 500 टॉप 50 ईटीएफ फंड ऑफ फंड की बात करें तो इस फंड में भी लगभग 0.18% की तेजी दिखाई दी। वहीं एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड्स की बात करें तो इसमें 0.06% का मामूली लाभ दिखाई दिया है। हालांकि गिरते बाजार में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी थोड़ी हिल गई है। एक तरफ निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हुए निवेशकों को राहत नहीं मिल रही, तो दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी काफी नीचे नजर आ रहा है। ऐसे में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना सिर्फ यही है कि ये बाजार के लिए ये दौर थोड़ा मुश्किल है,
करेक्शन का दौर है और ऐसे में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। इसलिए निवेशकों के लिए जरूरी सलाह के तौर पर अपने जोखिम और निवेश अवधि के लक्ष्य को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य बात है। जानकारी और समझदारी के साथ निवेश करना निवेशकों के लिए हमेशा फायदेमंद होता है। तो फायदे के फंड में हम आपके लिए लेकर के आए थे वो फंड्स जिन्हें फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा नुकसान देखना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे फंड्स जिन्होंने अपने निवेशकों को इस गिरावट के दौर में भी शानदार रिटर्न कमा कर दिया है। हालांकि ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्ता की आपको यही सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।